श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण गणपति खंड। पार्वती को देवताओं द्वारा कार्तिकेय का समाचार प्राप्त होना, शिवजी का कृतिकाओं के पास दूतों को भेजना, वहां कार्तिकेय और नंदी का संवाद। तदंतर पहले शंकर का वीर्य पृथ्वी पर गिरने से कार्तिकेय के उत्पन्न होने की बात आई थी। इसी के संबंध में बात छिड़ने पर श्री धर्म ने कहा, भगवान, प्रकोप के कारण रति से उठते हुए शंकर जी का वह अमोष वीर्य भूतल पर गिर गया था, यह मुझे ज्ञात है। भूमि ने कहा, ब्राह्मण, उस वीर्य का वहन करना अत्यंत कठिन था, इसीलिए जब मैं उसका भार सहन न कर सकी तब मैंने उसे अग्नि में डाल दिया, अतः मुझे अबला को क्षमा करें तथा मुझ अबला को क्षमा करें। अग्नि ने कहा, जगन्नाथ, मैंने भी उस वीर्य का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। भला दुर्बल का पुरुषार्थ ही क्या और उसका यश ही कैसा। वायु ने कहा, वैष्णो, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकंडों में गिरा हुआ यह वीर्य तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। श्री सूर्य ने कहा, बालक काल चक्र से प्रेरित हुआ तो उस रोते हुए बालकों को देखकर अस्ताचल की ओर चला गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूँ। चंद्रमा ने कहा, विष्णु, उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्री का आश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस रुदन करते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वे अपने भवन को चली गई। जल ने कहा, प्रभु, कृतिकाओं ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर लाकर और उसके भूखे होने पर उसे अपने स्तनों का दूध पिलाकर बढ़ाया। वह शिवपुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली था। दोनों संध्याओं ने कहा, भगवान, इस समय वह बालक छहों कृतिकाओं का पोष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उसका कार्तिकेय ऐसा नाम रखा है। रात्रि ने कहा, प्रभु, वह कृतिकाएं उस बालक को आंखों से ओझल नहीं करती हैं। उनके लिए वह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम पात्र है, क्योंकि जो पालन करने वाला होता है उसी का वह पुत्र कहलाता है। दिन ने कहा, देव, जो जो वस्तुएं त्रिलोकी में दुर्लभ हैं और अपने स्वाद के लिए प्रशंसित हैं, उन्हीं को वे उस बालक को खिलाती हैं। जब उस सभा में उन सब लोगों ने प्रसन्न मन से श्री हरि से यूं कहा, तब उनके उस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर पार्वती का मन हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विभिन्न प्रकार के सभी वस्त्र दिए। तत्पश्चात लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, मैना आदि सभी महिलाओं ने तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को धन दिया। श्री नारायण कहते हैं, मुने, पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब विष्णु, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वतों ने पार्वती सहित शंकर को प्रेरित किया, तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरवों के साथ महान बल पराक्रम संपन्न वीरभद्र, विशालाक्ष,
शंकु, कर्ण, कबंध, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंत, भगंदर, गोदामुख, दधिमुख आदि दूतों को जो धधकती हुई आग की लपट के समान उद्दीप्त हो रहे थे भेजा। उन सभी शिव दूतों ने जो नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित थे शीघ्र ही जाकर कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतिकाओं का मन भय से व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्म तेज से उद्दीप्त होते हुए कार्तिकेय के पास जाकर कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, बेटा कार्तिकेय, असंख्यों कराल सेनाओं ने भवन को चारों ओर से घेर लिया है और हमें पता भी नहीं है कि ये किसकी है। तब कार्तिकेय बोले, माताओं, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते आपको भय कैसा? यह कर्म भोग दुनिर्वार्य है, इसे कौन हटा सकता है? इस बीच सेनापति नंदीकेश्वर भी वहां कार्तिकेय के समक्ष उपस्थित हुए और कृतिकाओं से बोले। नंदीकेश्वर ने कहा, भ्राता, संहार करता सुरश्रेष्ठ शंकर और माता पार्वती द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को मुझसे श्रवण करो। कैलाश पर्वत पर गणेश के मांगलिक जन्मों उत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहां गिरिराज किशोरी ने जगत का पालन करने वाले विष्णु को संबोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषण के लिए कहा। तब विष्णु ने तुम्हारी प्राप्ति के निमित्त क्रमशः उन सभी देवों से पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्हीं में धर्म अधर्म के साक्षी धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को तुम्हारे यहाँ कृतिकाओं के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिव पार्वती की जो एकांत क्रीड़ा हुई थी उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि ने उसे सरकंडों में के वन में फेंक दिया। वहां से उन कृतिकाओं ने तुम्हें पाया है। अब तुम अपने घर चलो, वहां तुम्हें संपूर्ण शस्त्रास्त्रों की प्राप्ति होगी। विष्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और तब तुम तारकासुर का वध करोगे। तुम विश्व संहर्ता शंकर के पुत्र हो, अतः ये कृतिकाएं तुम्हें उसी तरह नहीं छिपा सकती जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को गुप्त नहीं रख सकता। तुम तो विश्व के में दीप्तिमान हो। इन कृतिकाओं के घर में तुम्हारी उसी प्रकार शोभा नहीं हो रही है जैसे महाकूप में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुष्य के हाथों की ओट में नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी उनके अंग तेज से आच्छादित न होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। शंभुनंदन, तुम तो जगत व्यापी विष्णु हो, अतः इन कृतिकाओं के व्याप्य नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्य नहीं है बल्कि वह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम विषयों से निर्लिप्त योगेंद्र हो तथा विश्व के आधार और परमेश्वर हो। ऐसी दशा में कृतिकाओं के भवन में तुम सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे शुद्र गोरैये के उदर में गरुड़ का रहना असंभव है। तुम भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह तथा गुणों और तेजों की राशि हो। देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगहीन पुरुष ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। जैसे मोहित चित्त वाले भक्तिहीन मनुष्यों को हरि की उत्कृष्ट भक्ति का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह ये कृतिकाएं
तुम्हें कैसे जान सकती हैं, क्योंकि तुम अनिर्वचनीय हो। भ्राता, जो लोग जिसके गुण को नहीं जानते वे उसका अनादर ही करते हैं, जैसे मेंढक एक साथ रहने वाले कमलों का आदर नहीं करते। कृतिका कार्तिकेय ने कहा, भ्राता, जो भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है वह सब मुझे ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो, क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, कर्मानुसार जिसका जिन जिन योनियों में जन्म होता है वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निवृत्ति लाभ करते हैं। वे चाहे संत हों अथवा मूर्ख हों, जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि की प्राप्ति हुई है, वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि को बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि सर्वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है, उन्हीं जगत जननी ने इस समय भारतवर्ष में शैल राज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया है और दारुण तपस्या करके शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारी सृष्टि कृत्रिम है, अतः मिथ्या ही है। सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि में नित्य होते हुए भी माया से आबद्ध होकर जन्म धारण करता हूँ। उस समय प्रत्येक जन्म में जगत जननी पार्वती मेरी माता होती हैं। जगत में जितनी नारियां हैं वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। उनमें से कुछ प्रकृति की अंशभूता हैं तो कुछ कलात्मिका तथा कुछ कलांश के अंश से प्रकट हुई हैं। ये ज्ञान संपन्ना योगिनी कृतिकाएं प्रकृति की कलाएं हैं। उन्होंने निरंतर अपने स्तन के दूध तथा उपहार से मेरा पालन पोषण किया है, अतः मैं उनका पोष्य पुत्र हूँ और पोषण करने के कारण ये मेरी माताएं हैं। साथ ही मैं उन प्रकृति देवी पार्वती का भी पुत्र हूँ, क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकर जी के वीर से उत्पन्न हुआ हूँ। नंदिकेश्वर, मैं गिरिराज नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, अतः जैसे वे मेरी धर्म माता हैं वैसे ही ये कृतिकाएं भी सर्वसम्मति से मेरी धर्म माताएं हैं। क्योंकि स्तन पिलाने वाली धाय, गर्भ में धारण करने वाली जननी, भोजन देने वाली पाचिका, गुरु पत्नी, अभिष्ट देवता की पत्नी, पिता की पत्नी, सौतेली माता, कन्या, बहन, पुत्रवधू, पत्नी की माता सास, माता की माता नानी, पिता की माता दादी, सहोदर भाई की पत्नी, माता की बहन मौसी, पिता की बहन बुआ तथा मामी, ये 16 मनुष्यों की वेदवती माताएं कहलाती हैं। ये कृतिकाएं संपूर्ण सिद्धियों की ज्ञाता, परमेश्वरीय संपन्न और तीनों लोकों में पूजित है। ये शूद्र नहीं है बल्कि ब्रह्मा की कन्याएं हैं। तुम भी सत्व संपन्न तथा शंभु के पुत्र के समान हो और विष्णु ने तुम्हें भेजा है, अतः चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वहां देव समुदाय का दर्शन करूंगा। अध्याय 14-15 समाप्त। कार्तिकेय का नंदीकेश्वर के साथ कैलाश पर आगमन, स्वागत सभा में जाकर विष्णु आदि देवों को नमस्कार करना और शुभाशीर्वाद पाना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शंकर सुवन कार्तिकेय नंदीकेश्वर से यूं कहकर शीघ्र ही कृतिकाओं को समझाते हुए नीति युक्त वचन बोले।
कार्तिकेय ने कहा, माताओं, मैं देव समुदाय, बंधु वर्ग तथा माता को देखना चाहता हूँ, अतः शंकर जी के निवास स्थान पर जाऊंगा। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। सारा जगत शुभदायक जन्म कर्म संयोग वियोग आदि देव के अधीन है। देव से बढ़कर दूसरा कोई बलि नहीं है। वह देव श्री कृष्ण के वश में रहने वाला है, क्योंकि वे देव से परे हैं। इसीलिए संत लोग उन ऐश्वर्यशाली परमात्मा का निरंतर भजन करते हैं। अविनाशी श्री कृष्ण अपनी लीला से देव को बढ़ाने और घटाने में समर्थ हैं। उनका भक्त देव के वशीभूत नहीं होता, ऐसी निर्णित है। इसीलिए आप लोग इस दुखदायक मोह का परित्याग कीजिए और जो सुखदाता मोक्षप्रद सार सर्वस्व जन्म मृत्यु के भय से विनाश करता परमानंद के जनक और मोह जाल के उच्छेदक हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरंतर भजन करते हैं, उन गोविंद की भक्ति कीजिए। इस भवसागर में मैं आप लोगों का कौन हूँ और आप लोग मेरी कौन है। संसार प्रवाह का वह सारा कर्म फेन की भांति पूंजीभूत हो गया है। वस्तुतः कोई किसी का नहीं है। संयोग अथवा वियोग यह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। यहाँ तक कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अधीन है, वह भी स्वतंत्र नहीं है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। सारी त्रिलोकी जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, फिर भी माया से मोहित चित्त वाले लोग इस अनित्य जगत में माया का विस्तार करते हैं। परंतु जो श्री कृष्ण परायण संत हैं, वे जगत में रहते हुए भी वायु की भांति लिप्त नहीं होते। इसीलिए माताओं, आप लोग मोह का परित्याग करके मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यूं कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेय ने उन कृतिकाओं को नमस्कार किया और फिर मन ही मन श्री हरि का स्मरण करते हुए शंकर जी के पार्षदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने वहां एक उत्तम रथ देखा। वह बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसे विश्वकर्मा ने बहुमूल्य जिसे विश्वकर्मा ने भली भांति निर्माण किया था। उसमें स्थान स्थान पर माणिक्य और हीरे जड़े गए थे, जिससे उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। पारिजात पुष्पों की मालावली से वह सुशोभित था। मणियों के दर्पण और श्वेत चवरों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था और रमणीय क्रीड़ा भवनों से वह भली भांति सुसज्जित था। वह मनोहर तो था ही, उसका विस्तार भी बड़ा था। उसमें 100 पहिए लगे थे। उसका वेग मन के समान था और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे। उस रथ को पार्वती ने भेजा था। उस रथ पर कार्तिकेय को चढ़ते देखकर कृतिकाओं का हृदय दुख से फटा जा रहा था। उनके केश खुल गए थे और वे शोक से व्याकुल थी। सहसा चेतना प्राप्त होने पर अपने सामने स्कंद को देख वे अत्यंत शोक के कारण ठगी सी रह गई। फिर वही भयवश उन्मत्त की भांति कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, हाय, अब हम लोग क्या करें, कहाँ चली जाएं? बेटा, हमारे आश्रय तो तुम ही हो। इस समय तुम हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारे लिए धर्म संगत बात नहीं है।
हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें पाला पोसा है, अतः तुम धर्मानुसार हमारे पुत्र हो। भला अत्यंत पुत्र, भला उपयुक्त पुत्र मातृ वर्गों का परित्याग कर दे, यह भी कोई धर्म नहीं है। यूं कहकर सभी कृतिकाओं ने कार्तिकेय को छाती से चिपका लिया और पुत्र वियोग जन्य दारुण दुख के कारण वे पुनः मूर्छित हो गईं। मुने तत्पश्चात कुमार कार्तिकेय ने आध्यात्मिक वचनों द्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके तथा पार्षदों के साथ वे उस रथ पर सवार हुए। मुने यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने सांड, गजराज, घोड़ा, जलती हुई आग भरा हुआ स्वर्ण कलश, उनके अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति पुत्र से युक्त स्त्री, प्रदीप, उत्तम मणि, मोती, पुष्पमाला, मछली और चंदन, इन मांगलिक वस्तुओं को वाम भाग में श्रृंगार, नकुल, कुंभ और शुभदायक शव को तथा दक्षिण भाग में राजहंस, मयूर, खजन, शुक, कोकिल, कबूतर, शंख चिल, सफेद चील, मृग, सुरभि और चमरी गौ, श्वेत चवर, सवत्सा धेनु और शुभ पताका को देखा। उस समय नाना प्रकार के बाजों की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। हरि कीर्तन तथा घंटा और शंख का शब्द होने लगा। इस प्रकार मंगल शुक्लों को देखते तथा सुनते हुए कार्तिकेय आनंद पूर्वक उस मन के समान वेगशाली रथ के द्वारा क्षण मात्र में ही पिता के मंदिर पर जा पहुंचे। वहां कैलाश पर पहुंचकर वे अविनाशी वट वृक्ष के नीचे कृतिकाओं तथा श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहर गए। उस नगर के राजमार्ग बड़े मनोहर थे। उन पर चारों ओर पद्मराग और इंद्रनील मणि जड़ी हुई थी। समूह के समूह केले के खंभे गड़े थे, जिन पर रेशमी सुत में गुथे हुए चंदन के पल्लवों की बंदनावर लटक रही थी। वह पूर्ण कुंभों से सुशोभित था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। असंख्यों रत्न दीपों तथा मणियों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा उत्सवों से व्याप्त, हाथों में दूब और पुष्प लिए हुए वंदियों तथा और ब्राह्मणों से युक्त तथा पति पुत्रवती साध्वी नारियों से समन्वित था। समस्त मंगल कार्य करके पार्वती देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, तुलसी, रति, अरुंधति, अहिल्या, दिति, सुंदरी, तारा, अदिति, शत्रुपा, शची, संध्या, रोहिणी, अनसुईया, स्वाहा, संज्ञा, वरुण पत्नी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, मेनका, एक रंग तथा एक प्रकृति वाली मेनाक पत्नी वसुंधरा और मनसा देवी को आगे करके वहां आई। तदंतर देवगण, मुनि समुदाय, पर्वत, गंधर्व तथा किन्नर सब के सब आनंद मग्न हो कुमार के स्वागत के में गए। महेश्वर भी नाना प्रकार के बाजों, रुद्रगणों, पार्षदों और भैरवों तथा त्रिलोक के साथ वहां पधारे। तत्पश्चात शक्तिधारी कार्तिकेय पार्वती को निकट देखकर हर्ष गदगद हो गए। उस समय वे तुरंत ही रथ से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब पार्वती ने कार्तिकेय को देखकर लक्ष्मी आदि देवियों, मुनि पत्नियों और शिव आदि सभी से यत्न पूर्वक परम भक्ति के साथ संभाषण किया और उन्हें अपनी गोद में उठाकर वे चूमने लगी।
फिर शंकर, देवगण, पर्वत, शैल पत्नियों, पार्वती आदि देवियों तथा सभी मुनियों ने कार्तिकेय को शुभ आशीर्वाद दिया। तदंतर कुमार गणों के साथ शिव भवन में आए। वहां सभा के मध्य में उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे रत्न भारों से विभूषित थे और रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। धर्म, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका मुख उनका मुख प्रसन्न था और उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे। उन पर श्वेत चवर डुलाया जा रहा था और देवेंद्र तथा मुनिएंद्र उनका सत्वन कर रहे थे। उन जगन्नाथ को देखकर कार्तिकेय के सर्वांग में रोमांच हो आया। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा, धर्म देवताओं और हर्षित मुनिवरों में प्रत्येक को प्रणाम किया और उनका शुभाशीर्वाद पाया। फिर बारी बारी से सबसे कुशल समाचार पूछकर वे रत्न सिंहासन पर बैठे। उस समय पार्वती सहित शंकर ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। अध्याय 16 समाप्त। कार्तिकेय का अभिषेक तथा देवताओं द्वारा उन्हें उपहार प्रदान। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तदंतर जगदीश्वर विष्णु ने प्रसन्न मन से शुभ मुहूर्त निश्चय करके कार्तिकेय को एक रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया और कौतुकवश नाना प्रकार के झांझ मंजीरा तथा यंत्र में बाजे बजवाए। फिर अमूल्य रत्नों के सब बने हुए सैकड़ों घड़ों से जो वेद मंत्रों द्वारा अभिषिप्त तथा संपूर्ण तीर्थों के जलों से परिपूर्ण थे, कार्तिकेय को हर्ष पूर्वक स्नान कराया। तत्पश्चात कार्तिकेय को प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित किरीट, 2 मांगलिक बाजूबंद, अमूल्य रत्नों के बने हुए बहुत से आभूषण, अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 दिव्य वस्त्र, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कौस्तुभ मणि और वनमाला दी। ब्रह्मा ने यज्ञ सूत्र, वेद माता गायत्री, संध्या मंत्र, कृष्ण मंत्र, श्री हरि का स्तोत्र और कवच, कमंडलू, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु विनाशिनी विद्या प्रदान की। धर्म ने दिव्य धर्म बुद्धि और समस्त जीवों पर दया समर्पित की। शिव ने परमोत्कृष्ट मृत्युंजय ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, निरंतर सुख प्रदान करने वाला परम मनोहर तत्व ज्ञान, योग तत्व, सिद्धि तत्व, परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, त्रिशूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पशुपतास्त्र, धनुष और संहार के ज्ञान सहित संहारास्त्र अर्पित किया। वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नों की माला, महेंद्र ने गजराज, अमृत सागर ने अमृत का कलश, सूर्य ने मन के समान वेगशाली रथ और मनोहर कवच, यम ने यमदंड और अग्नि ने बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी हर्ष पूर्वक नाना प्रकार के शस्त्र उन्हें भेंट किए। कामदेव ने हर्षमग्न होकर उन्हें काम शास्त्र और क्षीर सागर ने अमूल्य रत्न तथा रत्नों के बने हुए विशिष्ट नुपुर दिए। पार्वती का मन तो उस समय परमानंद से निमग्न था।
उन्होंने मुस्कुराते हुए महाविद्या, सुशीला विद्या, मेधा, दया, स्मृति, अत्यंत निर्मल बुद्धि, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, धृति, श्री हरि के सुदृढ़ भक्ति, श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति और श्री हरि की दासता प्रदान की। नारद, प्रजापति ने देवसेना को जो रत्न भारणों से विभूषित, परम विनीत, उत्तम, शीलवती, मन को हरण करने वाली अत्यंत सुंदरी थी, जिसे विद्वान लोग शिशुओं की रक्षा करने वाली महाषष्ठी कहते हैं, वैवाहिक विधि के अनुसार वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक कार्तिकेय के अर्पित कर दिया। इस प्रकार कुमार का अभिषेक करके सभी देवता, मुनिगण और गंधर्व जगदीश्वरों को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। नारद, इसके बाद शंकर ने नारायण, ब्रह्मा और धर्म की स्तुति की और फिर धर्म का आलिंगन करके परम प्रिय श्री हरि को मस्तक झुकाया। तदंतर शंकर द्वारा सत्कृत होकर शैलराज हिमालय गणों सहित प्रेम पूर्वक वहां से विदा किया। इस प्रकार जो जो लोग वहां आए थे वे सभी आनंद पूर्वक प्रस्थान कर गए। तब महेश्वर देवी पार्वती के साथ बड़े आनंद से वहां रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद शंकर ने पुनः उन सभी देवों को बुलाकर विवाह विधि के अनुसार पुष्टि को महात्मा गणेश के हाथों समर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों पुत्रों और गणों के साथ रहती हुई पार्वती का मन बड़ा प्रसन्न था। वे संपूर्ण कामनाओं के देने वाले स्वामी के चरण कमलों की सेवा करती रहती थी। नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं का समागम, पार्वती को पुत्र प्राप्ति, कुमार का अभिषेक और उनका पूजन और विवाह तथा गणेश का विवाह, यह सारा वृतांत तुमसे वर्णन कर दिया। अब तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है, फिर और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय द्वारा सूर्य का मारा जाना, कश्यप का शिव को शाप देना, सूर्य का जीवित होना और माली सुमाली की रोग निवृत्ति। नारद ने पूछा, महाभाग नारायण, आप तो वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान हैं। परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूँ। प्रभो, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र तथा विघ्नों के विनाशक हैं, उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रहाधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृतांत को मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, ब्राह्मण, विघ्नेश्वर का यह विघ्न जिस कारण से हुआ था उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर श्रवण करो। नारद, एक समय की बात है, भक्तवत्सल शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, अतः उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। तब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर चढ़ गई हैं और वह चेतनाहीन हो गया है। तब वे उसे छाती से लगाकर
फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। तब ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभाहीन देखकर शिव को शाप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का यह वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। शिवजी आशुतोष तो हैं ही, अतः क्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। तदंतर जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न हैं, वे त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हो गए। फिर भक्ति पूर्वक पिता को तथा शंकर को नमस्कार किया। साथ ही पिता द्वारा दिए गए शंभु के शाप को जानकर वे कश्यप जी पर क्रुद्ध हो गए, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोधवश वे में यूं कहा, ईश्वर के बिना यह सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। अतः विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा न करे। इसीलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रता पूर्वक वहां पधार कर सूर्य को समझाया और उन्हें इनके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा, शिव और कश्यप आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात माली और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफेद कोढ़ हो गई, जिससे सारा अंग गल गया। शक्ति